हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू नटराज आईएएस पीसीएस। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे करंट अफेयर के सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो बताइए दोस्तों, स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले, देखिए भारत के पहले लग गया तो इंपॉर्टेंट है, भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे किया गया है? ये किया गया है हरियाणा में, हरियाणा के हिसार जिले में। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ओके, हरियाणा के हिसार जिले में भारत का पहला स्टेनलेस स्टील ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को स्थापित किया गया है। देखिए ये हमारे केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार हरियाणा में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है। और ये स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में ग्लोबल लेवल पर पहली बार ऑफ ग्रिड सुविधा में छत और फ्लोटिंग सौर तकनीकी शामिल किया गया है। और इसका लक्ष्य क्या है? इस प्लांट को लगाने का लक्ष्य क्या है साथियों? इसका लक्ष्य है कि कार्बन उत्सर्जन में सालाना 2700 मीट्रिक टन और 2 दशकों में यानी 20 सालों में 54,000 टन की कटौती करना। इसका ये लक्ष्य है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने के लिए कि कार्बन उत्सर्जन इससे कम हो। ओके, और यह परियोजना टिकाऊ उद्योग प्रथाओं में एक मील का पत्थर है और जो हरित ऊर्जा और पर्यावरण, देखिए ग्रीन एनर्जी और जो एनवायरमेंट मैनेजमेंट है, इसके प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है कि भारत किस तरह से पर्यावरण का संरक्षण करना चाह रहा है और उसके लिए विभिन्न प्रकार के कदम को उठाया जा रहा है। कभी परियोजना, कभी कुछ ये प्लांट स्टार्ट किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये भी स्टार्ट किया गया है। ओके, तो आप लोग इसका जो लक्ष्य है ये जरूर याद रखिएगा। स्टेटमेंट में भी पूछ सकता है कि इसका लक्ष्य क्या है। तो इसका लक्ष्य क्या है? सालाना 2700 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना और 2 दशकों में 54,000 टन की कटौती करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला पहला देश बना? तो बताइए कौन सा देश बना जिसने अपने संविधान में राइट टू एबॉर्शन को शामिल किया है? तो कौन सा देश बना साथियों? ये फ्रांस बना, यूरोपियन कंट्री फ्रांस। इसने अपने संविधान में जो गर्भपात है उसे राइट टू एबॉर्शन यानी कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया है, फंडामेंटल राइट में, कि अब जो महिलाएं अगर अपना गर्भपात कराना चाहते हैं तो वो उनका अधिकार बन गया है, अब उनमें कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए फ्रांस ने अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार शामिल करने वाला पहला देश बनकर इतिहास रच दिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक ऐतिहासिक संयुक्त संसद में जो वोट हुआ इसमें 780 जो वोट है ये इसके पक्ष में पड़ा, संवैधानिक संशोधन का समर्थन किया। 780 जो वोट थे इसका समर्थन किया, ये जो शामिल किया गया है, और केवल 72 लोगों ने इसका विरोध किया था। ऐतिहासिक निर्णय फ्रांस इसी संविधान के अनुच्छेद 34 में स्पष्ट रूप से जोड़ा गया है, जो महिलाओं को कानूनी ढांचे के भीतर गर्भपात चुनने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो प्रजनन अधिकारों में एक महत्वपूर्ण ये बात साबित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए फ्रांस कहां पर है? ये देखिए फ्रांस यूरोपियन कंट्री, इधर यूनाइटेड किंगडम है, इधर नीदरलैंड, ये बेल्जियम से, और ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, और इधर स्पेन से अपना बॉर्डर साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी साई पंडित जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, इन्होंने संन्यास ले लिया है, बी साई पंडित जी ने। तो ये किस खेल से संबंधित है? आप लोग बताइएगा, बी साई पंडित किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। इन्होंने सोशल मीडिया पर अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है। हैदराबाद तेलंगाना के 31 वर्षीय खिलाड़ी ने अपनी सेवानिवृत्ति का कारण 2020 में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जो भाग लिया था उसमें इनको इंजरी हो गया था, और इसका कारण यही बताया जा रहा है कि इंजरी के चलते हुए संन्यास ले रहे हैं। अब वो अमेरिका में कोच बनने की योजना बना रहे हैं। बाकी संन्यास तो ले ही रहे हैं, लेकिन
उसका कारण यह भी है कि वो अमेरिका में अब कोच बनेंगे। और 2019 में बी साई पंडित ने विश्व चैंपियनशिप में ये देखिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है और 1983 के बाद ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय बने थे। उन्होंने सिंगापुर ओपन भी जीता और टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट भी किया था। तो इतना इनके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर समिट यानी AIRSS 2024 की मेजबानी की? तो बताइए, विच इंस्टीट्यूट होस्टेड द ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर्स समिट 2024? ये किसने किया? तो ये किया है IIT मद्रास ने। ठीक है, किसने किया साथियों? IIT मद्रास। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहां किया गया है? तो कहां पर किया गया है? भारत की वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस इनॉर्गेटेड? ये कहां पर किया गया है? ये कोलकाता में। ये देखिए अंडर वाटर मेट्रो है, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? कोलकाता में। और इसके बारे में देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोलकाता में अभूतपूर्व अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया। और यह परियोजना जो है कोलकाता मेट्रो के पूर्व पश्चिम गलियारे का हिस्सा है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हावड़ा ब्रिज और साल्ट लेक के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। और रेल मंत्रालय ने खुलासा किया कि ये जो 10.8 किलोमीटर के पूर्व पश्चिम मेट्रो मार्ग में भूमिगत और ऊंचे दोनों खंड शामिल किए गए हैं, जो इसकी कुल 5.75 किलोमीटर है इसकी लंबाई। और ये पहल पश्चिम बंगाल की राजधानी के लिए शहरी विकास और परिवहन में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। ओके, और इसी के साथ देखते हैं कि यहाँ के सीएम कौन है वेस्ट बंगाल के। इनको तो पता ही होगा, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी यहाँ की सीएम है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर कौन है साथियों? सीबी आनंद बोस। कौन है? सीबी आनंद बोस। आनंद बोस। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, केई पनियोर जो खबरों में था, ये किस राज्य का 26वां जिला बना? देखिए इंपॉर्टेंट है, केई पनियोर ये किस राज्य का 21वां जिला बना? ये बना है अरुणाचल प्रदेश का। कहां का? अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बना था। और कब बना था? 20 फरवरी 1987 को। तो 20 फरवरी अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, जबकि 1972 में जो है इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा, नेफा के नाम से जाना जाता था 1972 तक। और 20 फरवरी 1987 को इसे अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और अरुणाचल प्रदेश का राष्ट्रीय फूल जो है ये फॉक्स टेल आर्किड है। और इसका यहाँ इस प्रदेश के लोगों का प्रमुख भोजन क्या है? चावल है। यहाँ चावल बहुत पसंद किया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? ग्रेट हॉर्नबिल है। कौन है? ग्रेट हॉर्नबिल। और हॉर्नबिल दुनिया के सबसे आकर्षक पक्षियों में से एक माना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है साथियों? यहाँ के पहले सीएम बताइए, यहाँ के सीएम कौन है? सीएम तो यहाँ के पेमा खांडू। पेमा खांडू यहाँ के सीएम है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है साथियों? लेफ्टिनेंट
जनरल लेफ्टिनेंट जनरल कैवल, इनका लंबा नाम है कैवल्य त्रिविक्रम। आप लोग कैवल त्रिविक्रम याद रखिएगा, त्रिविक्रम परनाइक, परनाइक, परनाइक। ओके, तो आप लोग यहाँ के सीएम और गवर्नर का नाम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? किसके द्वारा शुरू किया गया है? इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि। तो ये शुरू किया गया है। आप लोग इसमें अनुमान भी लगा सकते हैं कि इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस का वहां पे शासन होगा। तो कहां पे है ये? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना स्टार्ट किया है। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। और देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, यहाँ के सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। और इसमें देखिए 18 से 60 वर्ष की आयु, 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को सशक्त बनाने वाली एक अभूतपूर्व महिला थी। अभी वीडियो में कुछ ऐसे ही एमपी से रिलेटेड आया था कि कितने वर्ष को इतना लाभ मिलेगा। तो ये कैटेगरी आप लोग याद रखिएगा कि 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक अभूतपूर्व पहल है। और इसके पात्र कौन होंगे? जो पात्र लाभार्थी होंगे इनको 1500 रुपए मासिक वजीफा मिलेगा, जो सालाना कुल मिलाकर जितने दिए जाएंगे 800 करोड़ होगा। टोटल जो वहां पर वजीफा दिया जाएगा 800 करोड़ रुपए होगा। और 5 लाख से अधिक महिलाओं की सहायता के लिए बनाई गई यह योजना है। ठीक है, 5 लाख से अधिक महिलाओं की हेल्प करने के लिए योजना बनाई गई है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है कि महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करना, क्योंकि वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे तभी वुमेन एम्पावरमेंट होगा। और जो राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो यहाँ के सीएम हो गए हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू। और गवर्नर कौन हो गया? गवर्नर हो गए शिव प्रताप शुक्ला। शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे इंग्लिश में देखिए, जिसको इंग्लिश में कंटेंट चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से लिंक से जुड़ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से जुड़ जाइए, वहां आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हाल ही में समाचारों में देखा गया साइकस सर्किनोलिस। साइकस सर्किनोलिस क्या है? तो ये क्या है? एक पाम का ट्री है। और ये क्यों चर्चा में है? तो आगे देखते हैं क्यों चर्चा में है। साइकस सर्किनोलिस, जिसे स्थानीय रूप से एंथू, इसका लोकल नेम क्या है? एंथू, एंथू नाम से जाना जाता है। और ये तार जैसा एक पेड़ होता है और इसमें कोई बीमारी लगी है, एक अज्ञात बीमारी है, बीमारी का नाम भी पता नहीं चला। तो इस कारण ये जो कहां पर पाया जाता है? उत्तरी केरल में। और ये विलुप्त होने के कगार पे जो पौधा है, पेड़, तो इस कारण ये चर्चा में है। ये लुप्त प्राय साइकैड परिवार का, ये देखिए साइकैड जो फैमिली ही है वो ही लुप्त होने वाली है। और इस प्राचीन पौधे का प्राचीन पौधा भी है, उत्पत्ति 300 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। सोचिए 300 मिलियन वर्ष पहले ये पौधा हुआ था, अब जो कि लुप्त प्राय के कैटेगरी में आ गया है। और इसकी लंबाई कितनी होती? 25 फीट तक ऊंचा होता है। एंथू पाना पहाड़ियों जंगलों में पनपता है और सांस्कृतिक महत्व भी रखता है, क्योंकि इतना पुराना पेड़ है तो सांस्कृतिक महत्व रखेगा ही रखेगा। और पश्चिमी घाट के लिए स्थानिक एवं स्वदेशी समुदायों के लिए एक न्यूट्रास्यूटिकल पौधे के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसमें एक बीमारी लगी है, इसलिए पूछा जा सकता है आप लोगों से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन ने हाल ही में स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स की स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो जो अटल इनोवेशन मिशन चलाया गया था अटल टिंकरिंग लैब के लिए, तो ये अब स्कूलों में जो है स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स स्थापना करने जा रहा है। तो ये किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है मेटा के साथ। किसके साथ? मेटा के साथ। क्योंकि जो स्कूलों में होते हैं, जो होनहार छात्र होते हैं, उनको
उनको उनका इनोवेशन जो करते हैं, उन्हें जब सुविधा प्रोवाइड किया जाएगा तभी वो नए नए इनोवेशन करेंगे और हमारे देश में नए नए प्रकार के जो इनोवेटिव छात्र हैं वो निकलकर सामने आएंगे और जो आगे चलकर भारत में अपना काफी योगदान देंगे। इसमें क्या क्या है देखिएगा, मेटा ने अटल टिंकरिंग लैब्स से आगे बढ़ते हुए प्रमुख स्कूलों में फंडरेज, पहले तो अटल टिंकरिंग लैब के स्थापित करने के लिए बात हुई थी, लेकिन अब उसके आगे एक कदम जाकर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स स्कूलों में अब स्थापित करेगा। और जो अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे से समर्थित प्रयोगशालाएं भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और संवर्धित तक पहुंचा प्रदान करने के लिए, वहां तक छात्रों को पहुंचाने के लिए बीच नवाचार को यानी इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो अभी राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 ये किया गया था, तो इसमें जो प्रथम पुरस्कार है वो किसे मिला? तो किससे मिला? यतिन भास्कर दुग्गल। किसे मिला? यतिन भास्कर दुग्गल। और ये कहां के हैं? ये हरियाणा के हैं। कहां के हैं साथियों? ये हरियाणा के हैं। तो हरियाणा के यतिन भास्कर दुग्गल ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में जीत हासिल की। पूरे देश में प्रचुर प्रतिभा और समर्पण का प्रदर्शन करते हुए तमिलनाडु की वैष्णव पिचाई ने दूसरा स्थान हासिल किया और राजस्थान की कनिष्का शर्मा ने तीसरा स्थान हासिल किया। ठीक है, तो हरियाणा आ गया, तो हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। और यहां के गवर्नर कौन है साथियों? गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था साथियों। बताइएगा आप लोगों को सेशन कैसा लगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप लोग नोट जरूर करिएगा। मिलते हैं एक फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।